मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और अगर आप मन से जब भी कोई प्लान करते हैं, जब भी कोई चीज़ करते हैं तो मन से ही सोचते हैं। और आप जब मन में सोच लेते हैं तो मैंने मन में सोचा और अपने आप को इतना लायक मतलब बनाया है कि चल सकूं खुद के पैरों पे। किसी की कमियां निकालना बहुत आसान होता है। खुशबू जी, आप देखेंगे दिव्यांग आज के समय में कौन नहीं है। कोई मानसिक दिव्यांग है, कोई आंखों से, कोई कुछ, लेकिन किसी की कमियों को आप मतलब माइंड आउट मत कीजिए, लेकिन उसकी ताकत को आगे बढ़ाइए। मैं दिव्यांगजनों के लिए इसलिए दर्द को समझ सकता हूँ कि मैं उस स्थिति से खुद गुजरा हूँ। अभी तक मैं सैकड़ों दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी और जो भी उनकी शिक्षा, मैं चाहता हूँ सबसे पहले उनको शिक्षा और रोज़गार मिले, क्योंकि जो चीज़ें जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी है वो शिक्षा और रोज़गार है। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत हैं उनके बारे में क्या ही कहें। लखनऊ में अच्छा खासा नाम है, हर फील्ड में इन्होंने अपना नाम बनाया, चाहे वो समाज सेवी के तौर पे हो, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे हो, या फिर कहें एक नेता के रूप में हो। जी हाँ, और जिस तरह की उनकी शारीरिक स्थिति है, ऐसे में जो इंसान सही सलामत रहता है वो एक काम नहीं कर पाता, और ये कई फील्ड में काम भी कर रहे हैं और इनका नाम भी है। ये इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, कई सक्सेसफुल इवेंट के हिस्सा रहे हैं जो इन्होंने आयोजन किया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश मिश्रा जी। तो सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं, इनको लोग गुरु भाई भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल न्यूज़ टाइम मीडिया में। कैसे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपके चैनल न्यूज़ टाइम मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस लायक समझा कि आपने अपने चैनल पे आमंत्रित किया, और जितने भी व्यूवर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आज मुझे एक सही माध्यम मिला अपनी बात रखने का। हमने अक्सर आपको हमेशा बिजी देखा है। कभी आप एक नाले में गिरे गाय के लिए रात रात भर जग कर मेहनत करते हैं, तो कभी देखा है कि कुछ एनजीओ से जुड़ के उनके काम को आगे बढ़ाते हैं, तो कभी देखा है कि फैशन शो, मॉडलिंग की इंडस्ट्री में आप इवेंट्स करवा रहे हैं और जो आजकल के युवा हैं उनको एक नया मोड़ दे रहे हैं। तो कभी आपको वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे बेबाकी से अपनी बात फेसबुक पे या किसी पेपर के जरिए रखते हुए भी देखा है। साथ ही बता दें कि भाजपा में जो दिव्यांग प्रकोष्ठ हैं उसके संयोजक भी हैं। तो इतनी सारी जिम्मेदारी और ऐसे कैसे मैनेज होता है? तो पहले तो मुझे ये जानना है ताकि मुझे भी कुछ इससे एनर्जी मिले और मैं भी कुछ लाइफ में कर पाऊँ। तो ये बताइए कैसे मैनेज कर? देखिए खुशबू जी, मैं बचपन से दिव्यांग नहीं था, और बहुत समय बाद ऐसा हुआ, मेरे साथ घटना हुई। और जब सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया कि जीवन में चल नहीं पाएंगे, तो मेरे मन में एक ही बात आई कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और अगर आप मन से जब भी कोई प्लान करते हैं, जब भी कोई चीज़ करते हैं तो मन से ही सोचते हैं। और आप जब मन में सोच लेते हैं तो मैंने मन में सोचा और अपने आप को इतना लायक मतलब बनाया है कि चल सकूं खुद के पैरों पे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि एक इंसान जब हवाई जहाज़ उड़ा सकता है, एक आदमी साइकिल चला सकता है, और मोबाइल जैसी बड़े बड़े आविष्कार हुए, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा काम? यही सवाल मेरे मन में उठता था। तो पत्रकारिता से मैंने अपने करियर की शुरुआत की, और पत्रकारिता की शुरुआत मैंने 2007 से की। और उसके बाद मैंने काफ़ी लंबा सा जॉब किए, बहुत प्रिंट मीडिया में जॉब किया। और फिर उसके बाद मुझे चैलेंजेस फेस करना बहुत अच्छा लगता है। जब कोई कहता था ये आप नहीं कर सकते हो, तो मुझे ये गुस्सा आता था कि मैं अब यही काम करूँगा। इसके बाद मैंने इवेंट किया, मास्टर शेफ ऑफ लखनऊ जैसे बड़ा सफल 2 एडिशन हुए। उसके बाद मैं फैशन की दुनिया में गया, वहाँ भी मैंने काफ़ी इवेंट किए, और महिलाओं और जो घर में महिलाएं, लड़कियां हैं हमारा, जितनी भी थी उनको आगे लाया मैं अपने माध्यम से। फिर ऐसे ही मैं सोशल वर्क भी मुझे करना अच्छा लगता था, लोगों की सेवा, लोगों का साथ देना मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसका मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने किसी के साथ देके उसको साथ दिया, और उसको किसी की कमियां निकालना बहुत आसान होता है। खुशबू जी, आप देखेंगे दिव्यांग आज के समय में कौन नहीं है। कोई मानसिक दिव्यांग है, कोई आंखों से, कोई कुछ, लेकिन किसी की कमियों को आप मतलब माइंड आउट मत कीजिए, लेकिन उसकी ताकत को आगे बढ़ाइए। तो साथ देना सीखिए, साथ रहना सीखिए, और सबका साथ बढ़ाइए आगे। वैसे भी जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, सबका साथ सबका विकास तो ये तो रहा कि आप कैसे मास्टर शेफ एक सक्सेसफुल शो रहा लखनऊ का, जिसका दूसरा सीजन भी आपने किया, तीसरी की प्लानिंग कर रहे हैं। और जैसे बताया कि समाज सेवी के तौर पे आए, दिव्यांगों के लिए हमेशा ये कुछ ना कुछ करते हैं। अक्सर मैंने सोशल मीडिया पे, फेसबुक के जरिए देखा कि अक्सर किसी ना किसी व्हील चेयर डोनेट कर रहे हैं फ्री में, उनको जो भी नीड है वो सारी चीज़ें दे रहे हैं। बात करते हैं राजनीति का, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो क्या है आगे का प्लानिंग? मतलब लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, तो कभी है कि आप चुनाव लड़ते भी नज़र आएंगे हमें? देखिए खुशबू जी, मैं आपके दर्शकों के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में नहीं आया।
मैं आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी, इनका सेवा भाव देख के मैं पार्टी में आया हूं और मैं दिव्यांग प्रकोष्ठ अवध क्षेत्र में हूं। तो हमारी पार्टी ने पहले सबसे दिव्यांगजनों को एक सम्मान सूचक शब्द दिया दिव्यांगजन। इससे पहले विभिन्न शब्दों से उन्हें कहा जाता था जो एक एडजेक्टिव ना होकर उनके लिए कर्ज का रूप था, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको दिव्यांगजन कह के सम्मानित किया पहले। इसके बाद हमारे आदरणीय योगी जी ने 300 रुपये पेंशन से बढ़ा के आज पेंशन 1000 रुपये की और जल्दी 1500 होने वाली है। इसके लिए भी मैं दिव्यांगजनों के लिए इसलिए दर्द को समझ सकता हूँ कि मैं उस स्थिति से खुद गुजरा हूँ, तो मुझे उनके दर्द का एहसास होता है कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और उसी के लिए मैं दिव्यांगजनों की जितनी भी सेवा हो सकता हो करता हूँ। पार्टी के ज़रिए मुझे जो भी चीज़ें मिलती हैं या जो भी पार्टी के सहयोग मिलता है उससे करता हूँ। अभी तक मैं सैकड़ों दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी और जो भी उनकी शिक्षा, मैं चाहता हूँ सबसे पहले उनको शिक्षा और रोज़गार मिले, क्योंकि जो चीज़ें जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी है वो शिक्षा और रोज़गार है। तो मेरा आने वाले में ये है कि आदरणीय योगी जी और आदरणीय हमारी मोदी जी से मैं यही मतलब अपना लेटर लगाऊंगा कि मैं एक ऐसा स्कूल खोलूं जहां दिव्यांगजनों को शिक्षा के साथ उन्हें रोज़गार भी मिल सके, ताकि उन्हें बैसाखी और ट्राईसाइकिल व्हीलचेयर ये उनके लिए सहारा है, लेकिन जीवन का सहारा है उनके लिए धन, और सबसे ज़रूरी उनके लिए रोज़गार देके हम उनको जीवन भर के लिए स्वावलंबी बना सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा एस्पेक्ट है कि हर आदमी को आत्मनिर्भर बनाए। बहुत ही अच्छी कहें, बहुत ही नेक सोच है कि आप सोच रहे हैं कि ऐसे लोग को भी एजुकेशंस मिलना चाहिए और इसके लिए पहल भी कर रहे हैं। आप बहुत सारे एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं जो ऐसा काम करते हैं। अभी मैं बता दूं कि लखनऊ में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था, ये दूसरा साल था, जहाँ पे सेवा, सुरक्षा और लेखनी को सम्मानित किया गया। उनके वो हिस्सा थे, मुकेश जी हिस्सा थे, और ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि एक ही मंच पे समाज सेवी भी हो, पुलिस भी हो, पत्रकार भी हो। तो ऐसे आप पूरा एक तरह से कह रहे हैं कि हर तरह की संस्था से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी भी कोई संस्था है जो प्रॉपर इन्हीं लोग के लिए काम करती है, दिव्यांगों के लिए काम करती है? जी देखिए, वैसे तो लखनऊ में बहुत सारे एनजीओ हैं और कोविड काल में एनजीओ ने बहुत अच्छे काम किए। हमारे लखनऊ में कोई भूख से नहीं मरा। कोविड से मरे होंगे लोग, लेकिन भूख से नहीं मरा। राशन मिला, यहाँ लोगों को दवाइयाँ मिली। मुझे खुद कोविड हुआ, इसके बावजूद मैंने लोगों के घरों तक दवाइयाँ पहुँचाई, मैंने लोगों के घरों तक खाना पहुँचाया, और संस्थाएँ आगे आईं। कोविड काल ने हमें सिखा दिया कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, और हम संस्थाओं से इसलिए जुड़े हैं जिसके कई ऑथेंटिक काम दिखते हैं हमें। जैसे हमारे साथ माँ गायत्री जन सेवा संस्थान, नेशु वेलफेयर फाउंडेशन, और हमारे साथ प्रगति विचारधारा फाउंडेशन, ऐसे कई फाउंडेशन जुड़ी हैं जो ऑथेंटिक काम करते हैं। और ऑथेंटिक काम करने वालों के साथ मुकेश मिश्रा हमेशा हैं, साथ खड़े हैं, साथ हमेशा देंगे, चाहे वो कोई भी संस्था हो लखनऊ की। बताया कि दिव्यांगों के लिए मैं आने वाले टाइम में ऐसा चाह रहा हूँ, मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि हमारी जो चीज़ें हैं उनको पूरी करे। पर्सनली मुकेश मिश्रा को क्या चाहिए? जैसे हर फील्ड में आप नाम बना रहे हैं, जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया, हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, लोग जान भी रहे हैं, उसमें नाम भी हो रहा है। अब भी कुछ ऐसा है जो छूट गया है, या अब भी कुछ ऐसा है जो मुकेश मिश्रा को चाहिए खुद के लिए पर्सनली? देखिए, वैसे तो मैं कहना चाहूँगा अभी मैंने 5% भी अपने जीवन का नहीं किया है। अभी जीवन में मुझे बहुत कुछ देना है। मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे इस लायक बनना है कि मेरे दरवाजे से या मेरे पास आया कोई भी ज़रूरतमंद इंसान खाली ना जाए मुझसे, और कोई भी ऐसा दिव्यांग ना हो जो अपनी दिव्यांगता के चलते जीवन अपना नरक बना ले, या कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो मुझसे मदद मांगे और मैं उसकी किसी तरह से मदद ना कर पाऊँ। तो मैं तभी खुश होऊंगा जब मैं आखिरी व्यक्ति के जो भी मेरे पास आए मैं उसकी सेवा कर सकूं, और उसको जो ज़रूरत हो मुझसे, शिक्षा, स्वास्थ्य या रोज़गार, उसको मैं किसी भी तरीके से मुहैया करा पाऊं। जिस दिन मैं ऐसा कर लूँगा उस दिन मैं चाहूँगा कि मैंने कुछ किया है समाज में। दायरा है ये ऑल ओवर यूपी है कि सिर्फ लखनऊ तक है? नहीं, लखनऊ तक नहीं है। चूँकि मैं अवध क्षेत्र का नेता हूँ तो मैंने सीतापुर, रायबरेली, गोंडा काफ़ी विजिट किया है, और कोविड के समय में मैंने नोएडा, दिल्ली, कहीं से भी कॉल आ जाती है ऑल इंडिया से, मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि यूपी के बाहर से भी कॉल आती है तो मैं वहाँ के डीएम से बात करता हूँ, मैं वहाँ के विधायक से बात करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति जहाँ भी हो ऑल इंडिया में मुझसे कहे, मैं वहाँ के डीएम, विधायक या जो भी वहाँ के सांसद होंगे मैं उनसे बात करके रिक्वेस्ट करूँगा कि उस व्यक्ति तक उसकी मदद पहुँच सके। कोई कैसे कांटेक्ट करे? हमारे से कांटेक्ट करने के लिए मैं लोग होंगे
होंगे जो ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, तो उनके मन में सवाल आपसे कोई कैसे कांटेक्ट करे? देखिए, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, दिन भर मैसेज आते हैं मेरे। फेसबुक पे मैं मुकेश मिश्रा गुरु भाई के नाम से हूँ, इंस्टा पे भी मैं हूँ, तो आप सर्च कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हर जगह डिस्क्लोज है, कहीं भी कोई हिडन नहीं है। तो बाकी आपका चैनल ही इतना है कि बहुत लोगों तक आपसे संपर्क कर सकते हैं। आप कोई भी अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप उससे आपके चैनल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ये अच्छी बात बोली और बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुकेश मिश्रा जी जो इस वक्त हमारे साथ थे और इनसे हमने काफ़ी सारी बातें की और आगे भी करेंगे। आज के लिए इतना ही है और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं खुशबू सिंह।